वक्त प्रहलाद की कथा को श्रवण करते हैं। झूला झूलने के लिए गई है। जब झूला झूलने के लिए गई है तो एक सखी की तो शादी हो गई भैया, और बाकी की सहेली कुंवारी थी। इधर बताया है कि जो सखी शादी हो गई थी वो अपने ससुराल की बातें करने लगी। तो एक सहेली कहने लगी कि इस बगीचे में तुम झूला झूलने के लिए आई हो, क्या बातें करने के लिए आई हो? तो सैका से कहने लगी सहेली, तेरो भैया और भिखारी कैसे बोली है, तेरो भैया का भिखारी है भैया ऐसा ही नहीं मेरे भैया। आज जब उस बगीचे में बातचीतें होने लगी हैं तो एक राक्षस आया है, तो सैका की कलाई को पकड़ लिया है और सैका को लेकर के चला है। तो आज कहने लगी है कि तुम्हें पता नहीं है मेरा भाई कौन है, मैं हिरण्यकश्यप की बहन हूं सैका। अगर तुम मेरी कलाई को पकड़ रहे हो तो तुम ऐसा करना कि मेरे भैया से युद्ध को करना, उसके बाद में कलाई पकड़ना। आज कहने लगी है, बताया है कि
अगर तुम्हारे भाई युद्ध में हार गए तो हम तुमको ले जाएंगे। आज शाम हुई है तो सैका अपने घर पर आई है, अपने भाई के पास में पहुंची। जब इतनी बात कही है कि भैया मैं तुम्हारा युद्ध एक राक्षस से तय करके आई हूं, तुमको उनसे लड़ना होगा। आज ऐसा ही नहीं भैया, जैसे ही सुबह हुआ है तो दोनों में युद्ध हुआ है। जब दोनों में युद्ध हुआ है तो हिरण्याकश्यप हार गए हैं। जब हार गए हैं, आज वो राक्षस हिरण्याकश्यप की बहन को ले गए हैं घोड़े पर सवार होकर के। जब ले गए हैं तो इधर हिरण्याकश्यप बड़ा ही दुखी है। एक दिन की बात है कि हिरण्याकश्यप एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं और तपस्या करने के लिए गए हैं। उधर विष्णु भगवान को पता चला है कि हमारी पूजा को कौन भंग कर रहा है। तो आज विष्णु भगवान तोता बन करके गए हैं, चिल्लाने लगे हैं। तो हिरण्याकश्यप कहने लगे आज पूजा भी नहीं हो पाई। जैसे ही शाम हुई है तो लौट करके आए हैं। जैसे ही फिर सुबह हुआ है तो हिरण्याकश्यप तपस्या करने लगे हैं। जब तपस्या घनघोर तपस्या की है मेरे भैया, तो भगवान जी प्रकट हुए। विष्णु भगवान जी कहने लगे हैं कि बताओ क्या वरदान मांगना चाहते हो। तो कहने लगे हैं हिरण्याकश्यप आज ऐसा ही नहीं भक्तों। कहने लगे हैं ना ऊपर मरो ना बाहर मरो, ना नीचे मरो ना ऊपर मरो, ना 12 महीनन में मरो। आज विष्णु भगवान जी कहने लगे हैं बेटा जाइए, ऐसा ही हो। कहते हैं ना कि जब कोई कष्ट होता है तो भगवान को याद किया जाता है। जब माँ के गर्भ में उल्टे लटके होते हो तो कहते हो कि हे प्रभु इस नरक से मुझे बाहर निकालो, बाहर आकर के तुम्हारी सेवा करूंगा, गुणगान करूंगा। लेकिन बड़े होकर के धन दौलत में फंस जाते हैं, फिर नाते पोतन में सब कुछ भूल जाते हैं मेरे भैया।